भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं प्राचीन भारत में स्थानीय शासकों के सिक्के किस प्रकार के थे। स्थानीय इकाइयां नगर, राज्य तथा जनपद में विभाजित थीं। पुनः जनपद शासन के आधार पर राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक थे। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वह थी जिसमें पिता के बाद पुत्र राजा बनता था, जबकि गणतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा का चुनाव होता था। राजतंत्रात्मक जनपदों की संख्या अधिक थी। इसमें पंचाल, मथुरा, कौशांबी आदि प्रमुख जनपद थे तथा गणराज्यों में औदुंबर, यौधेय, कुणिंद, मालव, अर्जुनायन आदि के नाम आते हैं। नगर राज्य में पुष्कलावती नगर राज्य, जो आजकल पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है, यहाँ से 56 ग्रेन भार का सोने का छोटा सिक्का मिला है। इसके अग्रभाग पर मुकुट धारण किए हुए एक देवी का अंकन है तथा खरोष्ठी लिपि में पुखलावती देवदा अम्बी लेख अंकित है। पृष्ठभाग पर कुबड़दार बैल का अंकन है। अब आइए जानते हैं गणराज्यों में किस प्रकार के सिक्के चलते थे। तो सबसे पहले हम जानें मालव गणराज्य में किस प्रकार के सिक्के चलते थे। मालव गणराज्य के सिक्के अजमेर, टोंक, मेवाड़, जयपुर आदि से मिले हैं। इन सिक्कों के अग्रभाग पर बोधिसत्व तथा पृष्ठभाग पर कलश, सिंह, नंदी, राजा का मस्तक, मोर, सूर्य आदि का अंकन मिलता है। इन सिक्कों पर मालव जयः, मालवानाम जयः, मालवानाम अथवा जय मालवानाम आदि लेख अंकित मिलते हैं। आइए जानते हैं यौधेय गणराज्य में किस प्रकार के सिक्के चलते थे। यौधेयों का क्षेत्र मूल रूप से सतलज नदी के किनारे बहावलपुर पाकिस्तान में है। इनके सिक्के चांदी और तांबे दोनों धातुओं के मिलते हैं। इनके तांबे के सिक्के के अग्रभाग पर नंदी के सम्मुख स्तंभ की आकृति अंकित है तथा यौधेयानाम बहुधान्य का नाम लेख अंकित है। इस सिक्के के पृष्ठभाग पर हाथी तथा नंदी पद का अंकन है। इनके चांदी के सिक्कों के अग्रभाग पर कमल पुष्प पर आसीन कार्तिकेय का अंकन मिलता है। सिक्के के अग्रभाग पर कार्तिकेय का अंकन तो है ही, साथ ही साथ लेख यौधेयानाम भगवत स्वामिनो ब्रह्मण्यस्य लेख अंकित है। इसके पृष्ठभाग पर नंदीपद, सुमेरु, बोधिवृक्ष तथा कौमारी देवी आदि का अंकन है। यौधेयों के तीसरे प्रकार के सिक्के के अग्रभाग पर हाथ में शूल लिए राजा अथवा मोर के साथ कार्तिकेय का अंकन मिलता है। इस पर यौधेय गणस्य जयः अथवा यौधेयानाम गणस्य जयः लेख अंकित है। इसके पृष्ठभाग पर देवमूर्ति का अंकन है। यह देवमूर्ति सूर्य की मूर्ति के समान प्रतीत होती है। अब जानते हैं अर्जुनायन गण के सिक्के किस प्रकार के होते थे। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में अर्जुनायन को आयुधजीवी संघ के रूप में उल्लिखित किया है। आयुधजीवी संघ ऐसे गणराज्यों का संघ था जो युद्ध करके अपनी जीविका चलाते थे। इनका कार्यक्षेत्र भरतपुर, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में था। इसके सिक्के के अग्रभाग पर वृषभ का अंकन है तथा पृष्ठभाग पर संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लेख अर्जुनायनन, अर्जुनायन जय या अर्जुनायम लेख अंकित है। आइए जानते हैं औदुंबर गणराज्य के सिक्के किस प्रकार के थे। पाणिनि ने
औदुंबर का उल्लेख अन्य गणराज्यों के साथ किया है। इनके सिक्के तांबे तथा चांदी दोनों धातुओं में मिलते हैं। इनके तांबे के सिक्के चौकोर मिले हैं, जिसके अग्रभाग पर औदुंबर अर्थात गूलर के वृक्ष का अंकन है। इसके पृष्ठभाग पर त्रिशूल तथा 2 मंजिला आयताकार भवन का अंकन है। इसके पृष्ठभाग पर महादेवस शिवदशस उदुम्बरसी अथवा महादेवस रंज्य उदुम्बरिस अथवा महादेवस रज्य घोषस लेख अंकित है। इनकी रजत मुद्राओं का आकार गोल है। इसके अग्रभाग पर दाढ़ी युक्त पुरुष का अंकन है। इसका दाहिना हाथ ऊपर की ओर उठा हुआ है। इस पर महादेवस रण्य घरघोषस औदुम्बरिस लेख अंकित है। इसके पृष्ठभाग पर कुबड़ युक्त बैल और कमल पुष्प का अंकन है। इस पर खरोष्ठी लिपि में लेख भगवत महादेवस रैरण्य लेख अंकित है। आइए जानते हैं कुणिंद गणराज्य के सिक्के किस प्रकार के थे। कुणिंद गणराज्य हिमालय की पर्वत श्रेणियों के समीप बसे थे। इनके सिक्के अंबाला, कांगड़ा, लुधियाना, सहारनपुर, गढ़वाल आदि से मिले हैं। इनके सिक्के तांबे अथवा चांदी दोनों धातुओं में मिले हैं। इन सिक्कों के अग्रभाग पर कमलासना लक्ष्मी, मृग, स्तूप तथा चक्र का अंकन है और ब्राह्मी लिपि में अमोघमृतस, महारजस, राज्ञ कुणिदस लेख अंकित है। इसके पृष्ठभाग पर सुमेरु, नंदीपद, स्वस्तिक तथा बोधि वृक्ष का अंकन है। इस पर खरोष्ठी लिपि में राज्ञो कुणिदस, अमोघभूतिस, महारजस लेख अंकित है। आज जानते हैं कुलूत गणराज्य के सिक्के किस प्रकार के थे। कुलूत गणराज्य का क्षेत्र हिमालय के कांगड़ा क्षेत्र की कुल्लू घाटी में था। इनके सिक्कों के अग्रभाग पर बिंदुयुक्त वर्तुल में बना चक्र, इंद्रध्वज, नंदीपद के साथ संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में वीरयशस्य राज्ञा कुलूतस्य लेख अंकित है। इस सिक्के के पृष्ठभाग पर यष्ट युक्त नंदीपद, गोला, 5 हल्की मोड़दार रेखाएं, स्वस्तिक तथा संस्कृत भाषा और खरोष्ठी लिपि में वीरयशस्य राज्ञा कुलूतस्य लेख अंकित है। इस भाग में हमने जाना कि प्राचीन गणराज्यों के सिक्के किस प्रकार के थे। अगले भाग में हम जानेंगे प्राचीन भारत के जनपदीय सिक्के किस प्रकार के थे। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।